दोस्तों, मुंबई में कई माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी और ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया। वो नाम था बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान, जिसने ना ही कभी गोली चलाई ना ही खून बहाया, लेकिन फिर भी मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसीलिए हैदर ने एक काम के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन घर की परेशानी और जिम्मेदारी की वजह से वो घर नहीं छोड़ पाते थे। हैदर मिर्जा के घर के हालात इतने खराब थे, एक दफा 2 दिन तक घर में खाना नहीं बना था। तब हैदर मिर्जा ने आखिरकार बाहर जाकर पैसे कमाने का मन बना लिया। 1934 में वे अपने बेटे मस्तान मिर्जा को साथ लेकर मुंबई चले गए। वहां उन्होंने कई काम किए, मगर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। दुकान खोले काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। दुकान पर खाली बैठा 8 साल का मस्तान सड़क से आने जाने वाली शानदार गाड़ियों और आलीशान इमारतों को देखता रहता था। वहीं से उसने उन गाड़ियों और बंगलों को अपना बनाने का सपना सजाया। मुंबई आए उन्हें 10 साल बीत चुके थे, लेकिन हालत अभी भी पहले जैसी थी। इसी बीच मस्तान की मुलाकात मुंबई में गालिब शेख नाम के एक शख्स से हुई। उसे एक होशियार लड़के की जरूरत थी। उसने मस्तान को बताया कि अगर वह डॉक पर कुली बन जाए तो वह अपने कपड़ों और थैले में कुछ खास सामान छिपाकर आसानी से बाहर ला सकता है। इसके बदले उसे पैसा मिलेगा। इसके बाद मस्तान ने 1944 में डॉक में कुली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और वह मन लगाकर काम करने लगा। इसी दौरान डॉक पर काम करने वालों से मस्तान ने दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो वहां आने जाने वालों से भी दुआ सलाम करने लगा था। दरअसल 40 के दशक में विदेश से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, सोना चांदी और गहने लेकर आते थे, उन्हें उस सामान पर टैक्स की शक्ल में बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि डॉक पर तस्करी करना एक फायदे का सौदा था। गालिब की बात मस्तान की समझ में आ चुकी थी। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और चुपके से वह तस्करों की मदद करने लगा। तस्कर विदेशों से सोने के बिस्किट और अन्य सामान लाकर मस्तान को देते थे और वह उसे अपने कपड़ों और थैले में छुपाकर डॉक से बाहर ले जाता था। कुली होने के नाते उस पर कोई शक भी नहीं करता था। डॉक पर काम करते करते मस्तान की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। तस्करों की मदद से उसे बड़ा फायदा हो रहा था। 1950 का दशक मस्तान मिर्जा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1956 में दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुगुन नारायण बखिया उसके संपर्क में आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्किट, फिलिप्स की ट्रांजिस्टर और ब्रांडेड घड़ियों की बहुत मांग थी, मगर टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। इसीलिए दोनों ने मिलकर ऐसे सामानों की तस्करी करना शुरू कर दी, जिसमें दोनों को बड़ा मुनाफा हो रहा था। दोनों का काम बढ़ता गया और मस्तान की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। मामूली सा कुली मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन चुका था। यूं तो पहले मुंबई में वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा का नाम चलता था, लेकिन वह माफिया डॉन जैसी छवि नहीं बना पाया। कुछ समय बाद वर्धा वापस चेन्नई चला गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक नाम था, हाजी मस्तान। 1970 का दशक आते आते मस्तान मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। उसने 10 साल के भीतर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वह उससे ज्यादा बन चुका था। अब वो अमीर भी था और ताकतवर भी। उसे सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और शिकार दिखाई देते थे। ऐशो आराम उसकी जिंदगी का शक्ल बन गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के राजा कहे जाने वाले हाजी मस्तान का बॉलीवुड से बेहद लगाव था। मुंबई के पुराने लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का दीवाना था। वह उससे शादी करना चाहता था, मगर हालात के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली फिल्म अभिनेत्री सोना हाजी मस्तान को भा गई और उसी के साथ मस्तान ने शादी की। कहा जाता है मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चली। बताते हैं कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राजकुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की दोस्ती थी। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उनके बंगले पर दिखाई देती थी। मुंबई में हाजी मस्तान मिर्जा का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। 1974 में जब पुलिस ने पहली बार हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया तो उसे एक वीआईपी की तरह तमाम सुविधाएं दी गई थी।
उसे हवालात में न रखकर एक बंगले में रखा गया था और उसकी खातिरदारी के लिए हर उस चीज का ख्याल रखा गया था जिसकी मस्तान को जरूरत थी। पुलिस वाले भी उसे सलाम करते थे और मस्तान भी पुलिस वालों के काम आता था। उन्हें महंगे गिफ्ट देना उसकी आदत में शामिल था और अगर कोई अफसर उसका कहना नहीं मानता था तो वह उसका ट्रांसफर करा देता था। देश में आपातकाल लगने से पहले की बात है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मस्तान की खबरें मिलती रहती थी। मस्तान के बढ़ते प्रभाव से इंदिरा गांधी भी परेशान थी। उनके आदेश पर हाजी मस्तान को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन आपातकाल लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और यह पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा था। बस यहीं से मस्तान की जिंदगी बदलने वाली थी। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई। उनके संपर्क में आने के बाद मस्तान पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब 18 महीने जेल रहने के बाद हाजी मस्तान बाहर आया तो उसके इरादे बदल चुके थे। उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था। आपातकाल के दौरान जेल जाने के कुछ दिन बाद ही हाजी मस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाजी मस्तान सहित करीब 40 बड़े तस्करों को माफी मिल गई थी। दरअसल इमरजेंसी लगने से पहले मस्तान ने कई नेताओं को पुलिस से बचाने और भागने में मदद की थी, इसीलिए जनता पार्टी की सरकार ने उसके साथ नरम रवैया अपनाया था। आखिरकार 1980 में हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रखा। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। कहा जाता है बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने इस सियासी पार्टी का खूब प्रचार किया। वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। बताया जाता है कि चुनाव में भले ही पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में काले धन का जमकर इस्तेमाल हुआ था। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि एक भी गोली नहीं चलाई। इसके बावजूद हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। उस दौर में उसके नाम की तूती मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर मुंबई में लोगों की मदद करता रहा। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई थी। आज भी मुंबई में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।